देखिए, किस जिले के प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर में ग्राम बंगोली के बीहड़ जंगल के अंदर भवन का भग्नाशेष है जिसे ओंड केरागुड़ी कहते हैं। तो ये किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ये बस्तर में है। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर की जो है प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर में दोस्तों ग्राम बंगोली के जो है बीहड़ जंगल के अंदर भवन का जो है भग्नाशेष है। और इस ध्वस्त भवन को दोस्तों ग्रामीण जो है ओंड केरा, याद रखना है, ओंड केरा गुड़ी के नाम से जानते हैं। ओके, यही है कि इस क्षेत्र को दोस्तों मधुर मंडल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी यहाँ के जो है राजा कौन थे? तो मधुरांतक देव। ओके, तो मधुरांतक देव के शासन काल में दोस्तों जो है नरबली की जो है जानकारी मिलती है इससे। और मधुरांतक देव जो है अपनी कुल देवी है ना, कुल देवी के जो है समक्ष नरबली चढ़ाई जाती थी। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी इस प्रथा को दोस्तों नियमित बनाए रखने के लिए उन्होंने राजपुर नामक एक गांव को दोस्तों समर्पित कर दिया था। ओके, तो ये किस जिले से संबंधित है, कौन से राजा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ओके, देखिए कोयला उत्पादित राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है, तीसरा स्थान है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ दोस्तों देश का जो है तीसरा बड़ा जो है कोयला उत्पादित राज्य है। ओके, ऐड कीजिएगा, उत्पादन में कितना? तो तीसरा स्थान है। और भारत में दोस्तों बिजली उत्पादन में करीब जो है 50% जो है कोयले का जो है इस्तेमाल होता है। झारखंड दोस्तों सबसे बड़ा जो है कोयला उत्पादक राज्य है। ओके, बाकी झारखंड में दोस्तों याद रखना है 26.4%, उड़ीसा में 25.1% और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 18.1% जो है कोयले का उत्पादन होता है। बाकी पश्चिम बंगाल में दोस्तों 10.8%। ओके, मध्य प्रदेश में 9.8%। बाकी ये ऐड कीजिएगा कि तेलंगाना जो है ये 6वें स्थान पर है, कितना? तो 7.3% के साथ। ओके, ऐड कीजिएगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है और पहले स्थान में कौन है? ओके, देखिए राज्य में पुराने बुजुर्ग सिर में खुमरी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, कला संस्कृति के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ओके, तो ये याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये उपरोक्त दोनों। ओके, गर्मी से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए, दोनों के लिए दोस्तों खुमरी का उपयोग करते हैं। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि राज्य में जो है पुराने बुजुर्ग सिर में जो है ज़्यादातर खुमरी का उपयोग करते थे और अभी भी करते हैं कहीं कहीं। ऐड कीजिएगा कि ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है, टोपी होता है। ओके, जो गर्मी और बरसात में दोस्तों ओढ़ने या सिर ढकने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और ये परसा जिसको पलाज भी बोलते हैं, इनकी जो है लकड़ियों से ये बनाया जाता है खुमरी। ओके, बाकी इसमें दोस्तों सौंदर्य के लिए याद रखना है, खुमरी को जो है सुंदरता से बनाने के लिए, है ना, टोपी अच्छे से बनाने के लिए, टोपी बोलते हैं ना एक प्रकार से, तो इसको जो है सुंदर बनाने के लिए इसमें जो है कौड़ी का उपयोग किया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना, कौड़ी। ओके, तो ये याद रखना है, टोपी एक प्रकार का है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए गुलाल राम निषाद किस लोकगीत के कलाकार थे? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये बांस गीत से संबंधित है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि गुलाल राम निषाद जो है राज्य के बांस गीत के ये प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये रायपुर जिला के अंतर्गत तो पथर्रा गांव के निवासी हैं। बाकी बांस गीत के दोस्तों प्रमुख कलाकारों में आपको याद रखना है केजूराम यादव और नकुल यादव का भी नाम आता है। और ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये बांस गीत है ना यादव जाति द्वारा जो है गाए जाने वाला गीत है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें मोहराली का उपयोग होता है, जिसे किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। किससे? बांस से। ओके, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के शिक्षिका के शारदा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, है ना, बी सही है, दुर्ग जिला की। ठीक है, ऐड कीजिएगा, दुर्ग जिला। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिले के पूर्व माध्यमिक शाला, है ना, खेदामारा की जो है शिक्षिका के शारदा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उन्होंने दोस्तों कोरोना काल में जो है मोहल्ला क्लास में दोस्तों बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाई से जुड़े दोस्तों 270 से ज़्यादा जो है वीडियोस अपलोड किए और खुद की जो है वेबसाइट तैयार कर बच्चों की जो है मदद की। ओके, और याद रखना है इसीलिए उन्हें जो है राष्ट्रपति के हाथों उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा किस जिले से हैं, याद रखना है के शारदा जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है,
देखिए निम्नलिखित में से किस पर्व में गुल्लर ढिलने की परंपरा है? गुल्लर किसको बोलते हैं? सांड को कहते हैं, ऐड कीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, किस पर्व में ये परंपरा है? और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पोरा। ओके, ऐड कीजिएगा, जिसको पोला भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। ये है, याद रखें दोस्तों कि राज्य में जो है भादो मास की जो है अमावस्या को मनाए जाने वाला जो है पोला पर्व को पोला पाटन या याद रखना है कुशोत पाटनी के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यता ये है दोस्तों कि देखिए पोला के दिन जो है धान की फसल गर्भ धारण करती है, इसीलिए दोस्तों इस दिन जो है खेत जाना वर्जित होता है, निषेध होता है। ठीक है, याद रखना है कि कृषि कर्म से प्रेरित पोला पर्व में दोस्तों गुल्लर ढिलने की जो है परंपरा है। गुल्लर किसको बोलते हैं? तो सांड को कहते हैं। ओके, बाकी इस पर्व में दोस्तों गाँव के बाहर जो है महिलाएं एकत्रित होकर पोरा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, है ना, घड़े का जो है बड़ा रूप होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पोरा बोलते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो पोरा फोड़ती हैं जिसमें क्या होता है? ठेठरी और खुरमी होता है। ठीक है, अंदर में बड़ा मटका होता है, उसके अंदर क्या होता है? ठेठरी और खुरमी, है ना, ठेठरी और खुरमी होते हैं, उसी को फोड़ते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये सब पॉइंट है न्यूज़पेपर के आधार पर है, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, और हाँ दोस्तों वीडियो से दोस्तों आपको कुछ भी सीखने को मिलता है ना, नॉलेज मिलता है, लगता है कि ये शेयर करने लायक है तो शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। देखिए पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत की ओर से ध्वजवाहक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। याद रखना है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव दोनों। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि पेरिस में जो है 28 अगस्त 2024 को पैरालंपिक गेम्स 2024 का जो है उद्घाटन हुआ है। और भारत की ओर से भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉट पुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव जो है ध्वजवाहक थे। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी इस बार दोस्तों पैरालंपिक में जो है 84 पैरा एथलीट का जो है भारतीय दल 12 अलग अलग जो है खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। ओके, देखिए हाल ही में किसने मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नामक एक नई मिश्रित झिल्ली विकसित की है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखें दोस्तों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नामक जो है एक नई मिश्रित जो है झिल्ली विकसित की है। और ये जो है प्रयोगशालाओं या औद्योगिक सेटिंग्स में दोस्तों अमोनिया या फिर अन्य जो है अमीन लीक का जो है पता लगाने में मदद करती है। और मनुष्य के लिए दोस्तों खतरनाक जो है अमोनिया और अन्य जो है एलिफेटिक एमाइन का जो है उपयोग रसायन, उर्वरक और खाद्य उद्योगों के लिए दोस्तों कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, देखिए कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2025 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भारत। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि 5 विद्यार्थियों के जो है भारतीय दल ने ब्राज़ील में जो है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 4 जो है रजत पदक जीते हैं। और ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों याद रखना है रियो डी जेनेरियो के जो है वासुरस में 17 से 26 अगस्त तक जो है इसका आयोजन किया गया था। ओके, बाकी अगले वर्ष दोस्तों याद रखना है 2025 में जो है अगस्त में, है ना, मुंबई में जो है इसका ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, भारत मेजबानी करेगा, याद रखिएगा ना, है ना। देखिए हाल ही में चर्चित कर्म घोघा जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो कर्म घोघा जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है MCB। ओके, देखिए किसने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में पीपुल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। और करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 22। देखिए मथुरा वृंदावन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रायगढ़। ओके, देखिए किस जिले में बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। देखिए हाल ही में चर्चित प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों,
और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, सरगुजा। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, हाल ही में जापान में आए चक्रवात का नाम क्या रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, आगामी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शान। ओके, देखिए, भारत के पहले असैनिक अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कैप्टन गोपीचंद छोटाकुरा। ओके, देखिए, किसे आईसीसी के नए चेयरमैन चुने गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जय शाह। ओके, ऐड कीजिएगा। और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग यह किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।